तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो फर्स्ट सेमिस्टर फिजिक्स ऑनर्स भाई भूणी मैंने केमती अच्छे पिले तो निहाती रूप बहुत बढ़िया से थी। तो देख पिले जो पिला मैंने वर्ष +2 पास करी तुम +3 जॉइन कर से मैथ्स ऑनर्स हो कि फिजिक्स ऑनर्स हो कि केमिस्ट्री ऑनर्स हो तो सब ऑनर्स क्लास तुम ऑनलाइन मोड पाइज आम चैनल माध्यम बुझिपाल पिले है। तो सब जिनस डिटेल्स रे पढ़ा हम डिटेल्स नोट्स मिल जाव सिलेक्शन क्वेश्चन मिल जाव ता छड़ा तुमको ट्यूशन कोचिंग ऊपर डिपेंडेंट रहा पड़ो ना बुझिपाल पिले है। तो फर्स्ट सेमिस्टर रे जो फिजिक्स ऑनर्स अच्छा तुम दुईटा कोर पेपर अच्छी मतलब जो ऑनर्स पेपर बोली कौच गोटे कौन रहा पे मैथमेटिकल फिजिक्स आउ रहा तुम मेकानिक्स है। तो आज वीडियो में आमको मेकानिक्स को स्टार्ट करवा है। तो मेकानिक्स पेपर तुम टोटाल 4टा यूनिट अच्छी कौन अच्छी पे टोटाल 4टा यूनिट अच्छी है। तो ये रहा तुम्हारा फर्स्ट यूनिट कंटेंट बुझिपाल पे ये रहा तुम कौन फर्स्ट यूनिट कौन कौन अच्छी विषय डिस्कसन करवा है। तो फर्स्ट देखिए कौन कौन अच्छी फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट रे तुम्हारा कौन फर्स्ट यूनिट रे कौन अछि तुम्हारा रोटेशनल डायनामिक्स कौन रहला पिले तुम्हारा रोटेशनल डायनामिक्स है कौन अछि पिले तुम्हारा रोटेशनल डायनामिक्स है। तो मैं लिखि देछि रोटेशनल डायनामिक्स भीतर कौन कौन अछि है ता विषय तुम सेंटर ऑफ मास विषय पढ़िबो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विषय पढ़िबा है सेंटर ऑफ मास आ लैबोरेटरी फ्रेम विषय पढ़िबा है। तापर रहला कौन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कौन तो ता विषय डिटेल्स रे बुझिबा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल कौन ता विषय डिटेल्स रे बुझिबा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ता विषय बुझिबा है रोटेशनल कौन रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस है जेंति गोटे फिक्स एक्सिस रे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रे केमति रोटेशन करूचे ता विषय बुझिबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन ता विषय बुझिबा है। तापर पैरेलल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे कौन ये तुम गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसे बुझिपाल पिले ये तुम गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आसे ता विषय पढ़िबा राउल्स लॉ विषय पढ़िबा है। तापर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल बॉडीज ता विषय देखिबा काइनेटिक्स एनर्जी ऑफ रोटेशन देखिबा है यूलर इक्वेशन ता विषय देखिबा है। तो ये रहला तापर रहला मोशन ऑफ इन्वॉल्विंग बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ता विषय देखिबा है। नेक्स्ट मोशन ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाइंग व्हील ता विषय देखिबा है बुझिपाल पिले। नेक्स्ट आसीबो तमरो कोन हला कोन रहला नॉन इनर्शियल सिस्टम कौन रहला पिले नॉन इनर्शियल सिस्टम है। तो ता विषय नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन फिक्टिशियस फोर्स कौन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम कौन लॉज ऑफ फिजिक्स कौन कौन अच्छी सब रोटेशन रो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कौन को रिलीज फोर्स कौन तो सब जिनस मु डिटेल्स रे तुमको पढेबी बुझिपाल पिले है। तो एमती डिटेल्स रे तुमको नोट्स प्रोवाइड करा हबो ईच यूनिट रे तुम डिटेल्स रे नोट्स पाइ जिवो क्लास पाइ जिवो सिलेक्शन क्वेश्चन पाइ जिवो बुझिपाल पिले। तो समस्त को कहूँ जो पिला माने ए वर्ष +3 जॉइन करिवो हला तुम मैथ्स ऑनर्स हो फिजिक्स ऑनर्स हो सब ऑनर्स रो क्लासेस तुम आम चैनल माध्यम रे पाइ जिवो हला तुमको ट्यूशन जाइकी कि कोचिंग जाइकी किछि भी टंका खर्च करिया पड़िबो नाही बुझिपाल। तो तुम एई नंबर रे कांटेक्ट करियो पिले हला 9040607886 बुझिपाल हला। तो ईच पेपर को तुम आराम से आमर ईच पेपर को ओनली केते निया होछि पिले पूरा सेमिस्टर ईच पेपर को ओनली 300 रुपीस निया होछि ईच पेपर केते ओनली पिले तुम 300 रुपीस ठीक अछि पिले। तो ईच पेपर को ओनली तुम केते रो पड़ियो 300 रुपीस हला। एबे टोटल तुम फर्स्ट सेम रे 4टा पेपर अछि टोटल केते अछि पिले टोटल 4टा पेपर अछि केते अछि टोटल पिले 4टा पेपर अछि हला। तुम कौन अच्छी दुईटा ऑनर्स पेपर अच्छी है गोटे कोर 1 रहिबो कोर 2 रहिबो ता सहित तुम माइनर पेपर रहिबो है माइनर पेपरटा मैथमेटिक्स रहि पारे नले केमिस्ट्री रहि पारे ता सहित तुम ईवीएस एनवायरनमेंट पेपर अच्छी टोटाल 4टा पेपर रहिबो टोटाल केते पिले टोटाल 4टा पेपर रहिबो है। ताले तुम टोटाल 4टा पेपर केते 900 रुपीस पड़िबो है। तो टोटाल 4टा पेपर केते पड़िबो पिले 900 रुपीस बुझिपालो पिले है। सेठी तुम ईवीएस पेपरटा फ्री रे मिल जिवो ठीक अछि है। चलो आज टॉपिक को स्टार्ट करबा तो पूरा डिटेल्स रे पढ़िबा हला। तो फर्स्ट बुझिबा हमें हला मेकानिक्स काहा कोनती कोन प्ले पढ़िबा मेकानिक्स काहा को कोनती ता विषय फर्स्ट बुझिबा काई पेपर ना होछि मेकानिक्स तो फर्स्ट टाइम बुझिबा ना मेकानिक्स काहा कोनती हला। तो कहै छै कोन देखो मेकानिक्स इज ए हला ब्रांच ऑफ साइंस तो एटा कोन गोटे साइंस रो गोटे ब्रांच बुझिपालो पिले जेमति तो फिजिक्स पढुछो केमिस्ट्री पढुछो से गोटे कोन साइंस रो गोटे ब्रांच तो मेकानिक्स भी गोटे साइंस रो गोटे ब्रांच हला प्योरली कहै गेले एटा फिजिक्स रो गोटे ब्रांच बोली कहले और भल से बुझियो हला। तो मेकानिक्स गोटे ब्रांच ऑफ साइंस हला in which we study about hela the science of effectiveness of working force on moving rest article hela का विषय पढ़िबा हला। तो एटा गोटे साइंस रो गोटे ब्रांच जो थरे हमें पढ़िबा कोन स्टडी अबाउट द साइंस ऑब्वियसली साइंस विषय पढ़िबा हला इफेक्टिवनेस ऑफ वर्किंग फोर्स तो वर्किंग फोर्स रो इफेक्टिवनेस कोन जेंति फोर्स रो वर्किंग कोन होछ हला तार इफेक्ट कोन होछ गोटे फोर्स जते अप्लाई करछ तार इफेक्ट कोन होछ का ऊपर हला गोटे बॉडी ऊपर जदि हम तम ऊपर फोर्स अप्लाई करछ हला तो आइदर पुश फोर्स किबा पुल फोर्स हला तो किछि फोर्स अप्लाई करछ तार इफेक्ट कोन होछि हला
कापर गोटे रेस्ट बॉडी ऊपर है भाई गोटे रेस्ट बॉडी अच्छी है एटा गोटे गोटे कौन अच्छी रेस्ट बॉडी अच्छी है तापर मुझे कौन करुच्ची एडी फोर्स अप्लाई करुच्ची तो या पर इफेक्टटा कौन होची ता विषय पढ़िबा है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स तो जनरली हम मेकानिक्स को 3टा टाइप रे डिवाइड कर देछु कौन केतरा टाइप रे 3टा टाइप रे डिवाइड कर देछु कौन देखिबा फर्स्ट होला काइनेमेट्रिक्स है तापर होला डायनामिक्स आउट होला स्टैटिक्स है तमे एटा सुनिथिबो प्लस 2 फिजिक्स रे पढिथिबो है तो हम मेकानिक्स को केतरा पार्ट डिवाइड कर देछु 3टा पार्ट दैट इज काइनेमेटिक्स गोटे होची डायनामिक्स गोटे होची स्टैटिक्स ठीक अछि है ए चलो काइनेमेटिक्स विषय पढ़िबा है तो प्लस 2 फिजिक्स रा फर्स्ट चैप्टर ना भी कौन काइनेमेटिक्स है तो काइनेमेटिक्स रे हम कौन पढ़िबा है कौन पर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चैप्टर कराई छै तो ता विषय देखो है तो कहछि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस है ऑफ मेकानिक्स एटा कौन ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ मेकानिक्स which describe the motion of the object है कौन करे गोटे ऑब्जेक्ट रो मोशन को डिस्क्राइब करे है विदाउट कंसीडरेशन ऑफ देयर मास फोर्स एक्टिंग ऑन देम है तो एडी खाली डिस्क्राइब करे कि गोटे ऑब्जेक्ट ता मोशन काहे कि मोशन करू छै है कौन करछि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ मेकानिक्स व्हिच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है एडी हम खाली गोटे ऑब्जेक्ट रो मोशन विषय पढिबा है केते स्पीड रे जाउची है धीरे जाउची ना स्लो जाउची तार एक्सेलरेशन केते वेलोसिटी केते तो ई सब जिंस विषय पढिबा है तो कौन पे एक्सेलरेशन कौन पे केते स्पीड रे जाउची से ता विषय हमको पढिबार नै हमको सिंपली पढिबार अछि गोटे बॉडीटा मोशन रे अछि हला तार एक्सेलरेशन केते हला अब कोन वेलोसिटी केते ए सब जिंस विषय पढिबार अछि बुझ पालो बोले तो काइनेमेटिक्स रे हम का विषय पढिबा हला इट इज डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हला गोटे ऑब्जेक्ट रो मोशन तो हम जेंति मूव करूछु हला तो सी हमर मोशन को कोन करिवो डिस्क्राइब करिवो कोन केते स्पीड रे जाउची केते धीरे जाउची केते एक्सेलरेशन केते वेलोसिटी केते बेगरे जाउची तो ई सब जिंस सब से डिस्क्राइब करबो ठीक अछि नेक्स्ट आसो डायनामिक्स हला तो डायनामिक्स रे कोन कहूची हला नेक्स्ट पार्ट हला डायनामिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स तो ये भी गोटे ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स ऑब्वियसली ये भी कोन ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच कंसर्न्ड विथ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स हला अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स डायनामिक्स रे हम कोन पढिबा हला कि तुम जो कौन अच्छी बोले तुम ऑब्जेक्ट मूव करुचे है कहीं की मूव करुचे ऑब्जेक्ट मूव करुचे कहीं की मूव करुचे है तो ये गोटे ऑब्जेक्ट थिला है तो सी किछि डेरी पर आसिक एठी पहुंची गला है फर्स्ट से ए पॉइंट रे थिला आसिक से बी पॉइंट रे पहुंची गला तो से कहीं की ए पॉइंट रु बी पॉइंट को गला है तो ये एक्चुअली हम मोशन रो कारण विषय पढ़िबा का विषय पढ़िबा मोशन रो कारण विषय है तो मोशन कहीं की होउची ता विषय पढ़िबा है कोडी तुम डायनामिक्स रे किंतु हम स्टैटिक्स रे कोन काइनेमेटिक्स रे कोन पढुथुलु केवल मोशन विषय पढुथुलु गति करूची हला कोन पई गति करूची तास हमर किछि मतलब नथिला हला किंतु हम डायनामिक्स रे पढिबा कोन हला इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच कंसर्न विथ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स को फोर्स द्वारा केते फोर्स अप्लाई करिलो जहा द्वारा कि ए बॉडी कोनटा ए बॉडीटा ए पॉइंट रु आसिकी बी पॉइंट रे पहुंची गला बुझ पालो तो सही फोर्स विषय पढिबा किंतु काइनेमेटिक्स रे हमें सही फोर्स विषय जानिबा नै खाली हमें जानलो बॉडीटा ए पॉइंट रे थिला हला ए पॉइंट रे बॉडीटा थिला हला बॉडीटा ए पॉइंट रे थिला आसी कोनला बी पॉइंट रे पहुंची गला ताहले केते डिस्टेंस कवर करला हला वेलोसिटी केते थिला एक्सेलरेशन केते अछि तो ए सब जिंस विषय पढिबा ठीक अछि बोले हला ताई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी परछबो तो पूरा सिंपल ओडिया लैंग्वेज रे पढाबो तुमको ट्यूशन कोचिंग किछि भी दरकार पडिबोनी बुझी पालो नोट्स क्लास एवरीथिंग तुम हम चैनल माध्यम रे पाइ जिवो हला तो एडी नंबर अछि ए नंबर रे कांटेक्ट करबो 9040607886 हला तो मु तुम फ्री डेमो क्लास प्रोवाइड करी देखो केमथि पढा होची जहा द्वारा तुम जानि परिबो कि तुम विदाउट ट्यूशन जाई कि तुम आराम से घरे पढी परिबो हला चलो नेक्स्ट टॉपिक को आसा नेक्स्ट हला स्टैटिक्स हला स्टैटिक्स कोन हला इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स हला व्हिच कंसर्न विथ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स हला तो सुनो एठी हम का विषय पढिबा हला ऑब्जेक्ट रेस्ट अछि हला दीटा रे हम कोन पढलु काइनेमेटिक्स रे पढलु कोन पढिलु फर्स्ट हम जो पढिलु काइनेमेटिक्स रे कोन थिला ऑब्जेक्ट मोशन रे अछि तो ऑब्जेक्ट मोशन अछि ता विषय पढिलु डायनामिक्स रे कोन पढलु जो ऑब्जेक्ट मोशन करू छी तार कारण हला कोन पई ऑब्जेक्ट मोशन कला ए पॉइंट रे थिला बी पॉइंट तो दीटा इन सब दीटा कोन रहला तमरो डायनामिक्स हो किबा काइनेमेटिक्स हो सेडी हम कोन मोशन विषय पढिलु किंतु स्टैटिक्स रे हम कोन पढिबो सिंपली रेस्ट ऑब्जेक्ट्स विषय हला मतलब जदी गोटा ऑब्जेक्ट ता तमरो कोन अछि ए रेस्ट पोजीशन रे अछि तो या पे को टाइप रो फोर्स लागु छी कोन या पे को टाइप रो फोर्स लागु छी ता विषय पढिबा बुझ पालो जदी गोटा ऑब्जेक्ट ता रेस्ट पोजीशन रे अछि तो ता ऊपर को प्रकार रो फोर्स लागु छी ता विषय हम पढिबा ठीक अछि जेम देखो सिंपली तमे जो कहबो कि जदी गोटे ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन रे अछि कोन ता ऊपर फोर्स लागु छी कि तो निहाती ऊपर लागु छी देखो जे गोटे पोलो अछि हला
तो पोलोटा रेस्ट पोजिशन अच्छी है पहाड़ अच्छी सी भी रेस्ट पोजिशन अच्छी तो पोलो देख पोलो थर थर तापर जो अधिक प्रेसर पड़ुची तो पोलो भांगी जाऊँगी तो ओबियसली निहाती रूप से प्रेसर पड़ुची मतलब तापर कौन पड़ुची है फोर्स पड़ुची फोर्स अप्लाई होची से पोलो भांगी जाऊँगी है से आम तो निहाती रूप से रेस्ट ऑब्जेक्ट उपर भी कौन पड़ुची तुम फोर्स पड़ुची कि फोर्स अप्लाई होची बुझिपार चलो नेक्स्ट अब देखा है पार्टिकल तो जनरली आम पार्टिकल जो वर्ड कहूँ गोटे पार्टिकल है फिजिक्स रे आम पढ़ला बेले बहुत थर पार्टिकल यूज करूँ केमिस्ट्री भी बहुत थर पार्टिकल यूज करूँ तो पार्टिकल गोटे कौन है तो पार्टिकल गोटे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है गोटे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है जार डायमेंशन को तुम मेजर कर कौन डायमेंशन को मेजर कर है तो कौन कही एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट ऑफ ए मैटर है ये मैटर गोटे पार्ट बहुत छोट पार्ट है of an infinite small part of the matter कौन कह infinitely small part मतलब एते छोटो जे तुम इमेजिन भी करि परिबो नाही having negligible dimension are called particle हला जार डायमेंशन नेग्लिजिबल जार मतलब ताको मापी परिबोनी बुझ पालो जेमति मु कहबी गोटे कोन कहि धूली कणा अछि गोटे धूली कणा अछि तुम कोन ताको मापी परिबो तार साइज केते तार लेंथ केते तार ब्रेथ केते तार वेट केते तो मापी परिबो नाही तो ताको हम पार्टिकल बोली कहबा तो पार्टिकल ताठ भी छोटो मु तुमको एग्जांपल देली तो पार्टिकल ताठ भी मध्य आवरी छोटो बुझ पालो तो क्लियर हो गला तो ये तुम कौन पे इंट्रोडक्शन क्लास तो मुझे सिलेबस विषय इंट्रोडक्शन देली है आ मेकानिक्स तीन पार्ट विषय इंट्रोडक्शन देली को पार्ट डिवाइड है तो आई होप तुम वीडियो टी भल लगी बुझी पार्थिव तो मुझे समस्त कहूँ जो पिला +3 है फर्स्ट सेमिस्टर है तुम कौन कर फिजिक्स ऑनर्स हो कि मैथ्स ऑनर्स हो आम केवल फिजिक्स ऑनर्स पढ़ाऊनी फिजिक्स ऑनर्स मैथ ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स सब ऑनर्स क्लासेस आम प्रोवाइड कर तो ये नंबर कांटेक्ट करो है 9040607886 है ओनली 300 रुपीज पर पेपर को 300 रुपीज निया होची तो तीनटा पेपर तुम के 900 होची ता सहित ईवीएस पेपर तुमको फ्री रे मिल है ना ट्यूशन झंझट रहा ना कोचिंग झंझट घरे बस फुल सिलेबस को कंप्लीट कर पार ठीक अच्छे तो ये नंबर रे कांटेक्ट करियो पिले है 9040607886 बुझ पालो पिले है तुमको डिटेल्स जो नोट्स रे पढ़ा से नोट्स मिल जाए सहित तार जो तुम शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन या रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी तुमको प्रोवाइड कर दिया है तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।